हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू गेट वाला चैनल पे। आप सब लोगों ने ये टाइटल तो देख ही लिया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्टली स्टार्ट मत करो, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेप पे डायरेक्टली जंप करने की कोशिश करेंगे और फर्स्ट की कुछ स्टेप्स छोड़ देंगे तो आपको आगे का चीज समझ नहीं आएगा। कोर्सेस में भी सेम चीज है कि अगर आपने बेसिक कोर्सेस छोड़ दिए और आप डायरेक्टली हाई लेवल कोर्सेस पे जंप करने जाओगे, आपको कुछ हद तक चीजें समझ में आएंगी, बट पिक्चर की क्लैरिटी जो है वो परफेक्ट होगी, अल्ट्रा एचडी लेवल पे होगी तभी जब आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो फिर आपका एक क्वेश्चन आएगा कि सर फिर आप परफेक्ट सीक्वेंस बताओ ना कि किस सीक्वेंस में हमको कोर्सेस पढ़ना चाहिए अगर हम एकदम जीरो से तैयारी शुरू कर रहे हैं गेट की, या मॉडरेट लेवल में थोड़ा थोड़ा नॉलेज है कोर्सेस का, तो भी आप सब लोगों को क्या सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। उत्तर मैं देता हूं। देखो, मैंने ना कोर्सेस को 3 सीक्वेंस या कह सकते हैं 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 कोर्सेस वो हैं जो कि आपको बिना किसी प्री रिक्विजिट के पढ़ लेने हैं। इसके लिए आपको कोई प्री रिक्वायरमेंट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्कूलिंग और अपनी 11th-12th करके आए हैं या मैथमेटिक्स कहीं पढ़ के आए हैं, तो फिर आपको ये लेवल 1 के कोर्सेज डायरेक्टली समझ में आएंगे। इसके लिए कोई भी प्री रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। लेवल 2 कोर्सेज वो हैं जो इजीली समझ में तो आते हैं, बट उसके लिए चाहिए आपको प्री रिक्विजिट। और फिर लेवल 3 कोर्सेस वो हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग आपकी परफेक्ट होगी, बढ़िया नहीं, शानदार नहीं, परफेक्ट से भी परफेक्ट होगी, बेस्ट से भी ऊपर होगी अगर आप फर्स्ट 2 लेवल के कोर्सेस खत्म कर लें। चलिए एक एक करके मैं लिस्ट देता हूं। लेवल 1 के कोर्सेस कौन से हैं? लेवल 1 में 2 ऐसे कोर्सेस हैं जो कि आप पहले से पढ़ के आ चुके हो। एक है जनरल एप्टीट्यूड, जो कि आपका पूरा स्कूल का मैथमेटिक्स से रिलेटेड निकल के आता है कोर्स, और दूसरा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इन दोनों का वेटेज भी ठीक ठाक है, अच्छा खासा है, और ये वो कोर्सेस हैं जिनके लिए आपको बहुत ज्यादा कंसेप्ट्स पे फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा डिटेल में कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ये पहले से काफी हद तक पता रहते हैं। आप 11th-12th में भी मैथमेटिक्स पढ़ के आए हैं, कुछ हद तक उससे रिलेटेड आपका कंटेंट यहाँ पे मैथमेटिक्स में रहेगा। आप स्कूलिंग में जो मैथ पढ़ के आए हैं उससे रिलेटेड आपका एप्टीट्यूड रहेगा। आपको बस ट्रिक्स समझनी पड़ेंगी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। दूसरे 2 कोर्सेस हो गए। तीसरा कोर्स आता है आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये कंप्यूटर साइंस का ही कोर्स है। स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा आगे जाके यूज भी होता है, रिगरसली यूज होता है, पर ये है मैथमेटिक्स बेसिक कोर्स है। इसके लिए आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं जनरल मैथमेटिक्स अगर आपको पता है तो आप इसको समझ सकते हैं। काफी बड़ा कोर्स है, बट समझना आसान होगा। 0 लेवल से अगर आप स्टार्ट करेंगे ना तो भी समझ जाएंगे, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का कोर्स है। तो ये हो गए 3 कोर्स। चौथा होता है सी प्रोग्रामिंग, जो कि कंप्यूटर साइंस का बेसिक्स है। आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट तो अपनी 11th-12th में भी प्रोग्रामिंग पढ़ के आते हैं। तो अल्टीमेटली ये कोर्स भी आपके लिए समझना आसान होगा, क्योंकि इसके लिए भी कोई प्री रिक्विजिट की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये कोर्स छोटा भी है, समझने लायक भी है, कंटेंट उसमें बहुत ज्यादा है नहीं, इसकी प्रैक्टिस पे ही ज्यादा आपको फोकस करना पड़ता है। 5वां कोर्स जो आता है वो आता है डिजिटल लॉजिक का। अब ये आपका कहीं भी पढ़ा हुआ नहीं रहता है, जनरली इससे रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा पहले पढ़ने को नहीं मिलता है, बट ये भी बेसिक कोर्स है। इससे भी आपका कोई प्रीरिक्विजिट लिंक्ड नहीं है। अगर आप डिजिटल लॉजिक पहली बार भी पढ़ते हैं, 0 से भी पढ़ते हैं, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, बस थोड़ा स्लो जाना पड़ता है आपको। तो आपके हो गए ये 5 कोर्सेस: एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, सी प्रोग्रामिंग, डिस्क्रीट मैथ और डिजिटल लॉजिक। ये 5 कोर्सेस ऐसे हैं जो आपके लेवल 1 में आते हैं। तो पहले आप इनको इसी सीक्वेंस में कवर कर लो। मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड पहले कर लो, फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कर लो, फिर सी प्रोग्रामिंग एंड डिजिटल लॉजिक कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 2 सब्जेक्ट एक साथ पैरेलल कर सकते हैं, तो आप मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड में से एक उठा लो, एक डिस्क्रीट मैथ उठा लो, और जब ये दोनों में से जो पहले खत्म हो जाए, मान लो मैथमेटिक्स खत्म हो गया तो एप्टीट्यूड ले लो, एप्टीट्यूड खत्म हो गया तो मैथमेटिक्स ले लो, डिस्क्रीट मैथ खत्म होने के बाद आप सी प्रोग्रामिंग उठा लो, और तीसरा जो कोर्स है आखिरी में जो बचता है, एक कोई भी कोर्स खत्म होने के बाद डिजिटल लॉजिक उठा सकते हो। ऐसे करके आप पहले इन 5 सब्जेक्ट्स को कवर कर लो। जब ये खत्म हो जाएंगे तो हम जाएंगे लेवल नंबर 2 पे। लेवल नंबर 2 में कौन कौन से कोर्सेस आएंगे सर? लेवल नंबर 2 में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स। ये कंप्यूटर साइंस का कोर है और आगे जाके आपको प्लेसमेंट में भी काम आएगा।
आगे जाके फिर एल्गोरिदम के लिए प्रीरिक्विजिट भी बनेगा और ये बहुत आसान कोर्स है, समझने लायक है बहुत इजीली। तो समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा नहीं, बहुत ज्यादा टिपिकल कंसेप्ट्स नहीं है थ्योरेटिकली कि याद रखने में मुश्किल आए। आसान कोर्स है, स्कोरिंग कोर्स है, पर इसके लिए आपको सी प्रोग्रामिंग पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो डेटा स्ट्रक्चर में मजा आएगा पढ़ने में। तो आप डेटा स्ट्रक्चर उठाएं, डेटा स्ट्रक्चर के बाद इसी पर्टिकुलर सेकंड वाला जो हमारा लेवल है उसी में कोर्स आता है एल्गोरिदम। तो पहले डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद आप एल्गोरिदम वाला कोर्स लेंगे डीएसए, जिसको हम डा या एडा के नाम से जानते हैं, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम या डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। कोई खास अंतर नहीं है नाम आगे पीछे करने से, बट ये एल्गोरिदम कोर्स जो है आपको तब पढ़ना है जब आप सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर और डिस्क्रीट मैथ तीनों पढ़ चुके हो, क्योंकि आपका समझना इसके लिए मजेदार होगा। फिर जब आप सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर और डिस्क्रीट मैथ तीनों पढ़ने के बाद ये एल्गोरिदम पढ़ोगे तो वहां मैथमेटिक्स का जो यूज होगा, एनालिसिस होगी, उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। कोर्स भी बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, समझने लायक है, आसानी से आपको समझ में आएगा, मजा भी आएगा। इसके बाद तीसरा जो कोर्स इस पर्टिकुलर लाइन में आता है वो आता है आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। अब थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जो है वो इसलिए इजी बन जाता है क्योंकि स्कोरिंग कोर्स है, थोड़ा गणित के तरीके का है कि आपको लॉजिक समझ में आए तो क्वेश्चन बनेगा और बहुत आसानी से बनेगा। अब ये 4 कोर्सेस खत्म करने के बाद एक और कोर्स इस पर्टिकुलर लाइन में आता है, वो आता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। इस कोर्स का ना बहुत हवा होता है, कहते हैं बहुत हाइप होती है, अरे बहुत टफ है, समझ नहीं आता, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सब बकवास है। ये वो बोलते हैं जो समझना नहीं चाहते हैं, या ये वो बोलते हैं जो सही तरीके से सही रिसोर्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। एक बार पढ़ के देखिए, मेरे ही लेक्चर सीरीज से पढ़ के समझने की कोशिश करिए। आप अगर एक बार इस पूरे लेक्चर सीरीज को देख लेंगे, आपका ये हाइप जो ना खत्म हो जाएगा। फिर बाकी लोगों को बोलेंगे हैं ये तो बकवास सी बातें थी कि सीओए नहीं समझ में आता है और बहुत अच्छे से आता है। बट ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर जो है आपको तब पढ़ना है जब आप डिजिटल लॉजिक कंप्लीट कर चुके होंगे। सेकेंड लेवल पे आएगा, डिजिटल लॉजिक के बाद सीओए आप पढ़ेंगे तो मजा आएगा। ये हो गया आपका सेकेंड लिस्ट। अब आती है आपकी थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में आपके बचे हुए कोर्सेस हैं। अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऐसा नहीं कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम पहले पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा जरूर, बट जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाते वक्त मैं कंटेक्स्ट स्विच बोलूंगा और मैं बोलूंगा कि देखो यहाँ सीपीयू रजिस्टर्स की बात आती है, आपको पता ही नहीं रहेगा सीपीयू रजिस्टर्स क्या है, जो हम सीओए में पढ़ते हैं। और भी बहुत सारी ऐसे टर्म्स एंड छोटी छोटी बातें होंगी जो ऑपरेटिंग सिस्टम को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए आपको जरूरी होंगी, और वो आपको शुरुआत में समझ नहीं आएंगी। फिर आप प्रीरिक्विजिट कोर्स पढ़ेंगे, फिर वहां से कुछ कनेक्शन बैठेगा, तब ऑपरेटिंग सिस्टम के रिवीजन के टाइम पे आपको सब कुछ क्लियर होगा। इतना काम नहीं करने का है हमें, पहली बार में ही हमें समझना है और बहुत अच्छे से समझना है, इसीलिए लेवल बाय लेवल आप चलिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहला कोर्स जो कि आप सीओए पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। डीबीएमएस सेम आप सीओए पढ़ने के बाद पढ़ सकते हैं। अगेन डीबीएमएस आपको समझ में आएगा, बट ये थोड़ा हाई लेवल कोर्स है। अगर आप अपनी गेट की तैयारी थर्ड ईयर में शुरू करते हैं, फाइनल ईयर में शुरू करते हैं, यू कैन लर्न डीबीएमएस एट फर्स्ट प्लेस, क्योंकि आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक सेमेस्टर में एक बार इसको पढ़ चुके होते हैं। बट फिर भी अगर आप एकदम जीरो से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, डीबीएमएस आपको कुछ नहीं पता है, तो आप कोशिश करिए इसको थर्ड लेवल पर ले जाने की। इसके बाद आता है कंपाइलर डिजाइन, जो कि टीओसी के बाद आपको पढ़ना होगा। बहुत छोटा सा कोर्स है, थोड़ी प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत लगती है। और सबसे लास्ट में जो आता है वो आता है कंप्यूटर नेटवर्क। बहुत बड़ा वास्ट कोर्स है। डिजिटल लॉजिक, सीओए, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने के बाद इसको पढ़िएगा तो और मजा आएगा। बहुत बहुत वास्ट कोर्स है ये, करीबन 100-150 घंटे के लगभग में आपको पढ़ाया जाता है, और कहीं न कहीं चीजें याद रखने में भी थोड़ा सा मुश्किल होती है शुरुआत में, जब तक कि आप मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन ना कर दें। तो लेवल 3 में इसीलिए इस कोर्स को रखा गया है, क्योंकि शुरुआत में अगर आप पहले दिन से या पहले कुछ महीनों में ही सीएन उठा लेंगे तो थोड़ा आपको ना टाइम लगेगा उसको ग्रैस्प करके अंडरस्टैंड करने में। बट अगर आप शुरुआत के कोर्सेस पढ़ लेंगे तो एक तो आपकी ग्रैस्पिंग पावर, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, आपकी सिटिंग स्किल्स जिसमें आप लंबे टाइम तक कॉन्सेंट्रेट कर पाए, वो सब अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। तो लेवल 3 के कोर्सेस आपके लिए फिर पढ़ना आसान हो जाएंगे, और इस तरीके से आप अपने सारे कोर्सेस को फिनिश करेंगे।
अगर आपको फिर भी कहीं न कहीं डाउट है कि नहीं सर हमारे तो ये आ रहा है, सेमेस्टर्स में ये आ रहा है, अभी पढ़ लें या आगे पीछे कर लें, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे विश्वदीप सर के नाम से है, उस पे जाके और ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। बट अगर आप परफेक्ट सीक्वेंस चाहते हैं तो इन 3 लेवल के हिसाब से कोर्सेस करिए, जल्दी फिनिश करिए और फिर रिवीजन करेंगे एंड में विद प्रैक्टिस एंड टेस्ट, ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाएं गेट की एग्जाम में। अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू, बाय।